क्या कहने मुख्तार सकफी तेरे, जिंदान की जंजीरों में जकड़ा हुआ अली का भूखा शेर, अपनी कड़ियों की छन छन से मवद्दत अली के कसीदे पढ़ने वाला। इब्ने ज़ियाद ने तख्त पे बैठ के कहा मैं मुख्तार के लिए मौत का हुक्म देता हूं। नवाज भाई, मौत का हुक्म आना था, 70 बंदे मुख्तार को कैद खाने से लेने के लिए चले। 70 दरवाजे पे आके खड़े हो गए, किसी की जुर्रत नहीं हो रही, वो जमीन पे जाके मुख्तार को लेके आया। मर्जी उठा मुख्तार, 17 सीढ़ियां अबूर की, जिंदान का दरवाजा खुला, मुख्तार की नजर सूरज पे पड़ी। मुख्तार ने एक दफा सिपाही देखे, सिपाहियों के हाथों में नंगी तलवारें देखी। मुख्तार न तलवारों से डरा न सिपाहियों से खौफजदा हुआ। मुख्तार कहता अकेले को लेने के लिए इतने क्यों आ गए हो, अकेले को लेने के लिए इतने ज्यादा क्यों आए हो? उन्होंने कहा इसलिए कि तू अली की फौज के जरनैल था, तो अली का एक कमांडर है, तो अली का एक जानवर सिपाही है, इसलिए इब्ने ज़ियाद ने कहा ज्यादा तादाद में जाओ। मुख्तार ने कहा अगर ज्यादा लेने के लिए आ ही गए हो तो फिर मेरी एक शर्त है, मैं आगे चलूंगा तो मेरे पीछे चलो, ताकि जमाने को पता चले कि अली के नौकर की शान क्या होती है, अली के मुहिब की शान क्या होती है। मुख्तार आगे आगे चला, 70 बंदे तलवारें निकाल के पीछे पीछे चले। इब्ने ज़ियाद ने 1300 बंदा दरबार में बैठा था, 1300 बंदे से हलफ ले लिया, अभी थोड़ी देर बाद दरबार में मुख्तार आएगा, किसी ने उठ के सलाम नहीं करना, किसी ने मुख्तार का चेहरा नहीं देखना, ताकि मुख्तार को पता चल जाए कि जमाने में अली वाले खत्म हो गए, अब अली का शाही नहीं, अब अली का राज नहीं। इस 1300 बंदों ने हलफ दे दिया, मुख्तार आएगा ना सलाम करेंगे, अगर उसने सलाम किया जवाब नहीं देंगे, ना उठ के मुख्तार का इस्तकबाल करेंगे, ना मुख्तार का चेहरा देखेगा। 1300 बंदा हलफ दे गया। इधर मुख्तार कड़ियों की छन छन से मुवद्दत अली के तराने बुनता हुआ, मुख्तार ने पहला कदम इब्ने ज़ियाद के दरबार में रखा। मुख्तार की जुल्फे हवा में उड़ रही थी, मुख्तार की आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख थी। मुख्तार का पहला कदम आना था, अल्लाह जाने अली के नौकर के चेहरे पे जलाल कैसा था। मुख्तार का पहला कदम आया, 1300 उठ के खड़ा हो गया, दोनों हाथ माथे में रखना, मुख्तार हमारा सलाम, मुख्तार हमारा सलाम, मुख्तार हमारा सलाम, मुख्तार हमारा सलाम। मुख्तार ने किसी के सलाम का जवाब नहीं दिया, सीधे इब्ने ज़ियाद के तख्त के सामने गया, तख्त को ठोकर मांगा, उठा बगैर मैं अली अली की तस्वीर मसरूर था, तूने मेरी नमाज क्यों खराब की है? जितना कहना था उसने कहा मुख्तार मैं तेरे लिए मौत का हुक्म देता हूँ। मौत का नाम आना था। मुख्तार ने एक दफा इब्ने ज़ियाद का चेहरा देखा, मुख्तार ने नादे अली पढ़ के अंगड़ाई दी, तूने जिस्म के जेवर टूट के जमीन पर गिरे। मुख्तार ने बढ़ के 4 चक्कर दरबार के लगाए, पूरा दरबार खाली हो गया। मुख्तार ने एक सिपाही से तलवार को खींचा, तख्त के ऊपर गया, तख्त पे जाके इब्ने ज़ियाद को पांव की ठोक करके नीचे रखा। मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद के सीने पे अपना कदम रखा, अपनी तलवार की नोक को मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद की शानक में रखा। तू मेरे लिए मौत का हुक्म देता है, मैं अभी बच्चा था, कल की खबरें देने वाले अली ने, नबूवत के वारिस अली ने, शरीयत के वारिस अली ने, काबे के मालिक अली ने, नूह के उस्ताद अली ने, जबरील के टीचर अली ने मेरे घुंघराले बालों को बोसा दे के कहा था एक वक्त आएगा तू तख्त पे हुकूमत करके 1,46,000 दुश्मन अली मारेगा। मैंने तेरे जैसा कुत्ता एक नहीं मारा, मुझे मौत कैसे? लियाओ जी सवाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पहला सवाल है जी कि अल्लामा साहब अगर कमरे में तस्वीर इमाम हुसैन की हो तो वहाँ नमाज हो जाएगी? बेशक नमाज हो जाती है। तस्वीर हुसैन शबीह हुसैन और जो खुद अल्लाह की तस्वीर हो, अल्लाह की नमाज अल्लाह की तस्वीर के सामने हो सकती है। आए जमाना हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे पूछे कि हमारा मजहब क्या है, क्या चाहते हो तुम हमसे, क्या मनवाना चाहते हो हमसे? घर में बैठ के शियों को काफिर कहना बड़ा आसान है, मस्जिद में कुंडी लगा के माइक पे शियों को गाली देना आसान है। आओ हमारे सामने आंखों में आंखें डाल, कुरान दरमियान में रख लेते, ना तेरी किताब ना मेरी किताब, कुरान दरमियान में रखते, जिसे कुरान काफिर कहेगा उसे हम काफिर कहेंगे। दीवारों पे बंद काफिर लिखने से बंदा काफिर नहीं होता, जिसे आयतें काफिर कह दें वो काफिर होता। आओ हमसे क्या मनवाना चाहते हो, क्या चाहते हो कि शिया क्या गलत करते हैं? आओ हमने वो बात बताओ। सबसे बड़ा इल्जाम आ जाके जाओ कोई मिलता, शिया साहबा की इज्जत नहीं करते। 2 वीडियो कैमरे लगे, मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर शिया साहबा की इज्जत नहीं करते फिर रख सर पे कुरान, ऐसे कर लेते हैं।
सहाबी का नाम तू बता, किरदार मैं पढ़ता हूं। 2 टोक बाद 2 जमा 2 4 वाला हिसाब कर लेते। नाम तू लेता जा, किरदार मैं पढ़ता। अगर किरदार इज्जत के काबिल हुआ हम करेंगे। हम कोई पागल है? अगर हम सलमान की इज्जत कर सकते हैं, हम बिलाल की ताजीम कर सकते हैं, हम अबू जर का एहतराम कर सकते हैं, हम उज़ैफा को झुक सकते हैं, हम हमारे यासर का नाम इज्जत से लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम गुस्ताख लोग नहीं। अगर हम सहाबा की इज्जत ना करते तो किसी भी सहाबी की ना करते। अगर हम चंद बंदों को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है किसी वजह से छोड़ रहे हैं। हमसे वो वजह पूछ। हद हो गई। मदीने से निकालने वाला भी सहाबी, निकलने वाला भी सहाबी, कत्ल करने वाला भी सहाबी, कत्ल होने वाला भी सहाबी। जो सफीन में फकीर शाम के लश्कर में थे वो भी सहाबी, और जो अमीर सुबह शाम के लश्कर में से वो भी सहाबी। शिया नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। अच्छी औरत फरौन के घर भी हो हम उसे भी मानते। शर्त अतात है, अतात में हो। अगर कोई सुन्नी मेरा भाई बैठा, नूह की बीवी थी, नबी की बीवी हो गई, उसका बीवी होना को फायदा दिया? इसका मतलब बीवी थी, अतात में नहीं थी। नाम इसका राबिया था। नबी कश्ती बनाता था, ये बाहर खड़ी होकर तालियां बजाकर लोगों को इकट्ठा करती थी। इकट्ठा करके कहती थी इसका दिमाग फिर गया है, जमाने में खुशकी है और यह कश्ती बना रहा है। जो नबी के घर में बैठ के नबी के दिमाग पे शक करे वो इज्जत के काबिल नहीं होता। सादा ज़हन बैठे और एक नबी, नूह नबी के गांव में रहती थी, गरीब औरत थी। एक बात ज़हन में रखना, मेरा इलाका, मेरा देश, मेरी धरती, गुर्बत शर्मिंदगी नहीं फख्र है। अल्लाह गुर्बत दे तो शुक्र किया करो, उसने इम्तिहानों से बचाया हुआ। गरीब हो तो शुक्र करना। अल्लाह से जब भी मांगना, रिस्क मांगना, दौलत ना मांगना। मैंने बड़े बड़े अमीर बंदे देखे, उनके सामने खाना रखो, वो कहते जी मेरी मजबूरी है, मैं ये खा नहीं सकता। क्या फायदा हुआ ऐसी दौलत का जिसने रिस्क से महरूम कर दिया। अल्लाह से जब भी मांगना, रिस्क मांगना, दौलत ना मांगना। गरीब हो फख्र किया करो। अली के सामने एक शख्स ने आकर कहा, या अली तुझे मानने का फायदा क्या, घर से गुर्बत खत्म नहीं होती। अली के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। फरमाया, हक के इमाम के सामने झूठ बकता, तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा, मौला क्या? फरमाया, क्यों कहता तू गरीब है, तेरे घर में कीमती चीज पड़ी है, बजा के बेच। उसने कहा, मौला तेरी इज्जत की कसम में मेरे घर में खाने के बर्तन भी बिक गए, मेरे घर में तो कोई कीमती चीज नहीं। अली ने कहा, मेरी आंखें देख रही हैं तेरे पास ये कीमती चीज, चल बाजार में सौदा ना कर, अली को दे दे, अली कीमत देता है। उसने कहा, या अली हुक्म करे, वो चीज कौन सी है? अली ने कहा, मेरी विलायत मुझे वापस कर दे, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे, तो कायनात की वो खजाना बता, मैं अली तुझे ला के देता हूँ। उसने एक नजर अली का चेहरा देखा, देखने लगा, या अली कायनात की दौलत दे, मैं तेरी जूती की नोक पे रख के मार दो, मुझे वो दौलत चाहिए नहीं जिससे तेरी मोहब्बत छिन जाए। अली ने कहा, इतनी कीमती चीज पास रख के खुद को गरीब कैसे कह रहा? तो कायनात का अमीर है कि तेरे पास अली की विलायत। अली ने फरमाया, दुनिया की दौलत पानी है, इसे चलता रहने दो, इसे रोकोगे तो जैसे पानी से बदबू पैदा होती। अली फरमाते हैं, तुम्हारे हमसाये में कोई भूखा सोया रहे और तो पूरी रात मुसल्ले पे बैठा रहे, तो इबादत करेगा, तस्बीह तुझ पे लानत करेगी। ये है हकूकुल आबाद। अली फरमाते, तू घर में खाना खाने लगे और तेरे सामने 2 बर्तनों में तो अलहदा अलहदा खाने आ जाएं, तो समझ ले आज किसी और का रिज्क तेरे दस्तरखान पे आ गया है। आज कोई भूखा सोया है और उसके हिस्से का तू खा रहा है। सदका बंदों ने 10 रुपए देना होता है, फकीर का 15 मिनट इंटरव्यू लेते हैं।
मिर्जा जी मैं ठीक कह रहा हूँ। 10 रुपए सदका देना होता, मैं माशरे की बात कर। 15 मिनट इंटरव्यू लेते हैं, हाँ भाई तू काम क्या करता है, वेला क्यों है, कोई कामकार क्यों नहीं करता, नशाई तो नहीं, 10 रुपए का के कर से हाथ धो गई है, 10 रुपए देने हैं, उसके 70 ऐप देखते हो, अगर उसमें एक ऐप नजर आ जाए तो हाथ पीछे कर लेते हो, तेरे लाख रुपए हैं वो फिर भी दे रहे हैं। अगर ऐप देख के देते हो तो अगर वो ऐप देख के दे फिर तो लुकमे के अहल भी नहीं। जनाब मूसा अपने घर में बैठे थे, या मूसा के दरबार के सामने से एक बंदा गुजरा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबियों से कहा ये जो गुजर के गया ना इसने मर जाना है आज। उन सहाबियों में से एक सहाबी बैठा था, उसकी उस बंदे के साथ बड़ी बनती थी, वो उठ के सीधा उसके घर चला गया, उसने दस्तक दी, वो बंदा बाहर निकला, उसने कहा जब तू आज गुजरा था ना मूसा नबी के दरबार के सामने से, तो मूसा ने तुझे देख के कहा था कि तू आज रात मर जाएगा, तेरे मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे, मैं तुझे बताने ये आया हूं कि वो जो कहता है ना वो हो जाता है, वो अल्लाह का नबी है, उसकी जुबान बगैर वही के नहीं बोलती, तो लिहाजा तेरे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, तुझे बताने इसलिए अगर किसी का कुछ देना है या लेना है तो अपना हिसाब पूरा कर, तू मर जाएगा। बंदा बड़ा मुतमईन हुआ, उसने दरवाजा बंद करके उसने कहा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पैगाम दे दिया, वक्त जाया ना कर, मुझे जल्दी जल्दी को बंदोबस्त करने दे। दरवाजे से निकल के उसने नौकरों को बुला के कहा मेरे स्टोर की सूरत हाल क्या है, अनाज मुझे उस दौर में जो गंदम जो भी चलता था, उन्होंने कहा जी भरे हुए हैं, उसने कहा जल्दी निकालो, पकाओ मखलूक को खिलाओ, रात डूबने से पहले पहले मेरे घर में दाना एक नहीं होना चाहिए, सारा गरीबों को बांट दो। उन्होंने कहा जनाब आपकी औलाद बहुत ज्यादा है पीछे, उसने कहा जिसने मुझे दिया है वो इन्हें भी दे देगा, मेहनत से कमाई हुई इनके लिए छोड़ दूं, ये बाद में याशी में सर्फ कर दें, कब्र में हिसाब मैं देता रहूं, मेरा दिमाग खराब है, ये अपनी मेहनत से कमाएंगे खुद खाएंगे, जल्दी कर। तकसीम करना शुरू कर, लंगर पकने शुरू हो गए, लोग आने शुरू हो गए, पता चल गया कि भाई कोई सखी है, उसने ऐलान कर दिया खाओ भी लेके भी जाओ, जितना जो लेके जा सकते हैं ले जाओ। बंदे ऊंट लेके आ गए, सामान लदना शुरू हो गया, वो बैठा देख रहा है, हाथ की कमाई हुई आंखों के सामने लोग लेके जा रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था, बार बार यूं चांद को देख रहा था, गरूब हुआ कि नहीं, रात नहीं थमनी और मेरी सांस रुक जानी है, सुबह का सूरज उसकी जिंदगी का पैगाम लेकर तुलू हो गया। वही मूसा का सहाबी आया, क्या मैं जाऊं उसके घर में, उसका जनाजा पड़ा होगा, लोग बैठे रो रहे होंगे, मैं जाऊं, मैंने इतला दी थी। जब गया लंगर पक रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, रश लगा हुआ उसके डेरे पे, और वो मुतमिन बैठे हैं। वो आया उसके पास, उसने आकर हिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उसने कहा तू मरा नहीं, उसने कहा तेरे सामने बैठा हूं। परेशान हो गया, उठा वहां से सीधा मूसा के पास गया, उसने कहा तू सच्चा नबी है अल्लाह का, तूने आज तक जो कहा वो हुआ है, तूने रात वो बंदे का कहा था कि वो मर जाएगा, वो बंदा मरा नहीं, अपने घर बैठा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा चल आज जिससे मैं पूछ के बताता हूँ उससे पूछ लेता हूँ। उन्होंने जूता नहीं पहना, उन्होंने नंगे पांव भागा हुआ तूर पे गया, जाके कहा मेरे अल्लाह तेरे दिए हुए इल्म के साथ मैं लोगों को बताता हूँ, मुझे झूठा बढ़वा दिया, तूने कहा था वो बंदा मर जाएगा, वो बंदा मरा क्यों नहीं, अब आधे धीमे लहजे में बात कर, मुझे उसका कारोबार बड़ा पसंद आ गया। अल्लाह का प्रोग्राम बदल गया, अब अल्लाह चाहता है मैं उसे देता रहूं, वो मेरी मखलूक को खिलाता। अब नहीं मैंने उसका रिस्क बंद होने देना, उसने मेरी मखलूक का ख्याल कर लिया। ये मजलिस हुसैन में जो हुसैन का लंगर बांटा जाता है, ये इसीलिए हुसैन ने दर्स दिया, मखलूक को खिलाओ।